Hello students, good morning to all. We discussed in our previous lecture about the linear equation in two variables, its meaning and types of graph, and also discuss the different method to solve it, like algebraic method and graphical method. And we take one example of graphical method and solve it. And today we continue this by another example. We solve the linear equation by graphical method. We take first example is before we taking first example, I am discussing one thing with you. If in graph, when we draw a graph between x and y, if our points of x as well as y is both are zero, if our x is zero and y is also zero, कभी भी अगर हमारा x और y बोथ ज़ीरो आते हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ होगा. ये ऑलवेज पास करेगा फ्रॉम द ओरिजन. कैसे? इसकी हमेशा जो लाइन है वो ऐसे ड्रा होगी, फ्रॉम द ओरिजन. इट पासिस ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजन बिकॉज दिस इज़ अवर ओरिजन 0 0. सो इसका 0 0 पॉइंट कभी भी अगर हमारी वैल्यू x की भी ज़ीरो आए और y की भी ज़ीरो आए तो उसकी जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ होएगी? पासिस फ्रॉम द ओरिजन लाइक दिस. क्लियर? Now we go to our example. Then we take first example. Our two equations are x minus 2y is equal to 0. This is our first equation. 3x plus 4y is equal to 20. That is our second equation. These are our two equations. How we solve it? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. हाउ वी सॉल्व इट? वी टेक द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्टली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू पुट करते हैं 0, y की वैल्यू निकाल लेते हैं. देन हम y को 0 पुट करते हैं, फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0 फर्स्टली. x 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो देन माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. सो इसमें क्या हुआ? व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x, y इज ऑल्सो when we put the value of x is equal to 0, then y is also 0. So what we will our point will be from 0 0, x be 0 और y be 0. Clear? Then we put the सेकेंड, फर्स्टली हम x को पुट करते हैं 0, y की वैल्यू फाइंड करते हैं. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0. पुट y इक्वल टू 0. अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? x की. इक्वेशन क्या थी हमारी? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 2y, y को 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी 0. सो इसमें क्या हुआ? x y को पुट किया 0 तो x भी 0 आ गया. अगेन अवर पॉइंट फॉर्म विल बी 0 0. क्लियर? देन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया. देन वी अप्लाई सेम मेथड टू अवर सेकेंड इक्वेशन विल बी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. क्लियर? what will happen? What will we doing? We put the x is equal to 0. Put x equal to 0. x को 0 पुट करेंगे. सो 0 पुट किया इसमें इक्वेशन में. 3 इंटू 0 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20. देन 4y इज इक्वल टू 20. देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 over 4. सो डैट विल बी द 5. सो वट विल बी अवर पॉइंट? x को 0 पुट किया, y कितना आ गया? 5. सो अवर पॉइंट क्या फॉर्म हुआ यहाँ से? x 0. फर्स्टली हम x लिखते हैं, देन क्या आ गया हमारा? y क्या आया है हमारा? 5. डैट विल बी अवर पॉइंट. ये हमारा पॉइंट बन गया. फर्स्टली क्या किया हमने? सेकेंड इक्वेशन में पहले x को 0 पुट किया, y फाइंड कर ली. अब दोबारा से सेकेंड इक्वेशन में ही हम
y को 0 पुट करेंगे और x कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, y को 0 करेंगे। सो 3x पुट y इक्वल टू 0, y को 0 करेंगे। सो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20। सो 3x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/3 लाइक समथिंग 6.6 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी अवर पॉइंट, x कितना आया है हमारा, आगे क्या लिखेंगे, x विल बी 6.6 और y कितना पुट किया था, 0। सो अवर पॉइंट इज द 6.6, 0। सो नाउ वी ड्रॉ these 4 points on the graph, on our graph. So we draw the 2 boxes of our equations. फर्स्ट इक्वेशन के क्या आया था हमारी वैल्यूज़, एक्स वाई, हमने एक्स को 0 पुट किया था, वाई भी 0 आ गया था, देन वाई को 0 पुट किया था, एक्स भी 0 आ गया था। डैट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन विल बी क्या थी हमारी, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, डैट विल बी इक्वल टू 0, डैट विल बी अवर इक्वेशन। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आया, एक्स वाई, हमने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू हमारी फर्स्टली 5 आई थी आई थिंक, यस 0.5। सेकेंड पॉइंट क्या था, 6.60। y को 0 पुट किया तो x कितना आया, 6.6। क्लियर। देन वी ड्रॉ, ये इक्वेशन क्या थी हमारी सेकेंड वाली, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन थी। अब दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। वी टेक अ ग्राफ, दिस इज़ अवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। तो हमें कौन कहाँ तक पॉइंट्स चाहिए, 0 0 है, 5 6 तक पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, 6 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया ना, 1 2 3 4 5। इधर भी आई थिंक हमें 6 तक ही लेने पड़ेगा, 2 3 4 5, इसको और लंबा कर लो, 6 यहाँ तक हो गया, ये हमारा 6 था, ये हमारा 6 है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन के पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली हम x माइनस 2y इक्वल टू 0 के पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो x भी 0, y भी 0, y 0, x 0। मैंने क्या बताया था आपको, अगर x y बोथ आर 0, सो अवर लाइन इज पासिस फ्रॉम द ओरिजन लाइक दिस। दिस विल बी अवर लाइन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दैट विल बी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी अवर फर्स्ट लाइन विच इज derived from first equation whenever x is 0 and y is also 0. Then we draw the second equation line. Second equation के हमारे points क्या थे, x0 y 5. so x0 इस पे होगा x एक्सिस पे, और y की वैल्यू 5 कहाँ पे होगी, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट बना। यहाँ पे हमारा क्या है, x 0 है और y क्या है, 5 है। क्लियर। देन हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, x 6.6 y 0, सो y 0 y एक्सिस पे होगा, और जो हमारा x है वो कितना था, 6.6। सो ये 1 2 3 4 5 6 से आगे ही होगा, 6.6 है यहाँ पे। तो दिस इज़ अवर पॉइंट, 6.6 इंटू 0, ये पॉइंट बना। तो अगर आई मीट दिस 2 पॉइंट्स विद ईच अदर, सो व्हाट विल बी अवर लाइन, अवर लाइन इज फॉर्म ऑफ दिस। दिस सेकेंड लाइन इज ऑफ सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। ये सेकेंड इक्वेशन इसकी आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ विल बी फॉर्म, सो in this graph 2 lines of 2 equation are intersect with each other at one point, सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। सो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ विच सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। इसमें क्या है, हमारा कितने सॉल्यूशन बनेंगे, ओनली 1, बिकॉज दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, लाइक दिस पॉइंट विल बी अवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, सॉल्यूशन। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड कर लो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, दैट इज़ अवर सॉल्यूशन। अब इसमें क्या यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इसमें x की वैल्यू भी ओनली 1 नहीं आएगी कहीं से,
और y की वैल्यू भी कोई ऐसी 1 आएगी। तो वो कैसे पता चलता है हमें, जहाँ पे कट करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग x एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर, y एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और x एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं वहाँ पे जो हमारा x का पॉइंट होता है एज वेल एज y का पॉइंट होता है, डैट विल बी अवर सोल्यूशन। लाइक यहाँ पे अगर अच्छी तरह से तो हमने नहीं फॉर्म किया है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रही है तो 2 पॉइंट समथिंग हमारी वैल्यू होगी x की, और इधर से भी ये 2 पॉइंट समथिंग ये हमारी वैल्यू होगी y की। इस तरह से ये जो पॉइंट्स आए हैं दो, जहाँ पे ये x और y, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यू आई है, डैट इज़ अवर सोल्यूशन। इसको हम सोल्यूशन बोलते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने को। तो यहाँ पे तो आप सीधा भी बता सकते हो कि इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि x और y की वैल्यू बताओ, सिंपली बस ग्राफिकल से ऐसे सोल्व करना है आपने। क्लियर हो गया। उस दिन हमने जो एग्जाम्पल सोल्व की थी डैट इज़ ऑफ पैरेलल लाइन की थी आई थिंक, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स की थी। हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन सोल्व की थी, यस। सो टुडे वी विल सोल्व द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर? सो डन। देन